हाँ जी। तो सबसे पहले मानक जी का अभी क्वेश्चन आ रहा है मम्मा के लिए, तो वो अब मैं निवेदन करूँगा मानक जी, आप मम्मा जी से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो अभी अपना क्वेश्चन सुनाने जा रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर घर में कोई गुस्सा होता है तो माहौल कैसे ठीक करते हैं? हाँ जी। हैप्पी फैमिली सबको चाहिए, पर हैप्पी आजकल कोई भी नहीं है। उसके लिए आप सबके मन की जो दशा है, दिशा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए दिन का कारोबार करते हुए लाइफ में बहुत सारी बातें आती हैं, काम के प्रति हो, चाहे स्टडी के प्रति हो, कुछ किसी के भी प्रति हो। तो मन में हमारे अंदर 5 विकार है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो हम पर कभी भी किसी वक्त भी हावी हो जाते हैं। उनसे बचने के लिए एक मार्ग इतना अच्छा है, इतना सच्चा है, इतना सुच्चा है, वो है सत्संग व्यास राधा स्वामी जी का। वो इसलिए कि एक तो है वो रास्ता जो हमें इस आवागमन के चक्रों से बाहर लेके जाएंगे, और वही एक सच्चा घर है जिसको हम ध्यान में रख के हाजिर नाज़र जान के उनके कहे अनुसार चलेंगे तो एक दिन वो उस मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। और जब भी आप सुबह मॉर्निंग से इस चीज़ की शुरुआत, दिन की शुरुआत करते हैं, तो आप अपने अंग संग बस यही रखें कि बाबा जी मेरे साथ हैं। अगर कुछ मन में विकार आ भी रहा है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, तो एक बार उनकी बात सुनना कि बेटा कोई बात नहीं, अगर गुस्सा आया तो उसको शांत करो, अगला कोई बात कर रहा है तो उसकी मान लो, अपने आप को सही रखो आप। अगर अगले का गुस्सा आया भी है 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो 5 विकार मौजूद है। पर बाबा जी को जैसे हम अपने अंग संग रखेंगे तो ये चीज़ पता नहीं कब कैसे चली जाएगी, वो हमें भी नहीं पता चलेगा। तो मेरा तो मानना बेटा इतना ही है कि अपने काम काज करते हुए, बाबा जी का ध्यान करते हुए, कुछ भी अगर मन में नहीं समझ आ रहा है तो उनका सत्संग सुन लो। सत्संग में ही आपकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। बाकी ये ज़िंदगी का सहारा है, चलेगा ऐसे ही, जिसमें प्रॉब्लम भी आएगी, दुख भी आएगा, तकलीफ़ें भी आएंगी, खुशियाँ भी आएंगी, हर एक चीज़ आएगी। लेकिन इनमें से कैसे निकल के हमने आगे चलना है, उस चीज़ का सलूशन इनके पास है। तो अब हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं हमारे पापा जी को, जो कि हमें क्वेश्चन देंगे, जो कि मम्मा जी को देने आ रहे हैं। तो बोलिए। सबसे पहले मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने एक छोटे से क्वेश्चन के लिए बहुत ब्रीफली डिटेल आपने बताई है, बच्चों को भी, हमें भी, और पूरे परिवार को आपने बड़ा समेट के इस चीज़ का आंसर दिया है। और अभी आपने बीच में बात की बाबा जी की, तो उससे मेरा क्वेश्चन एक आपसे ये है, जो हमने स्टार्टिंग में अभी डिस्कशन किया था, अगर कोई आदमी एक दूसरे आदमी को, वो से जा औरत हो जा मर्द हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक इंसान जब दूसरे इंसान को भगवान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे के उसको कुछ नई मंजिल पे लेके जाने की कोशिश करे, तो क्या ये चीज़ सही है उस बंदे के लिए कि गलत है? जी। इसके लिए बस हम इतना ही कहेंगे कि देखो, हर एक चीज़ का एक टाइम, एक वक्त होता है। किसी के साथ भी कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाती, क्योंकि ये जो हमारे विचार है, ज़रूरी नहीं अगले बंदे के भी वही विचार हों। हाँ, अगर हमारा रास्ता वो एक ही है, एक ही साथ चलना है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम, वक्त ज़रूर चाहिए होता है प्रिपेयर होने के लिए। क्योंकि बंदा जिस माहौल से आया है, रह रहा है, कुछ चीज़ें होती हैं कि उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है इन चीज़ों में ढलने के लिए। हम अपनी सोच ना सोचें। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान को वैल्यू दे रहा है और सोचता है कि इसमें कोई विकार, कमी, और जो संसार में अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको अपडेट करने की कोशिश करे, तो क्या वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए इसमें। तो अगर वो करना चाहिए और दूसरा इंसान करे और अगला करना ना चाहे, तो उसके लिए क्या किया जाए? देखो, ऐसा तो कोई कुछ नहीं होता। जो भी काम है, हम पहले भी कहा है कि हर एक टाइम का कोई वक्त होता है।
अगर आप अच्छी सोच लेके जा रहे हैं। आप एक साइड बात नहीं लगा रहे, हर एक चीज़ का वक्त होता है, हर एक चीज़ का एक वक्त होता है। तो वक्त तो निकला जा रहा है ना, इसीलिए तो वो बोल रहा है अभी वक्त नहीं है, तब क्या किया जाए। देखिए अब मेरे को आपकी बात समझ नहीं आ रही, जो विचार मेरे मन में था वो तो हमने बता दिया। बाकी अब किस तजुर्बे से पूछ रहे हैं, अभी उसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। मैं आपका आंसर बहुत अच्छे से समझ गया, और इसी के साथ ही आपने सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया। सो बिग क्लैपिंग फॉर योर मॉम। एंड दिस इज द थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम पारस दिग्पाल। सो अभी माइक मैं पारस जी को दूंगा कि वो अपना थर्ड क्वेश्चन काउंटर करें, और उसके बाद मेरे 2 क्वेश्चन हैं, मैं तब तक वो रेडी होता हूँ जो पारस जी अभी बोले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा नास्तिक है जो भगवान को नहीं मानता, तो उसके क्या व्यू होते हैं भगवान के प्रति। वो मानता तो है नहीं भगवान को, बट फिर भी कुछ ना सोचता होगा कि भगवान क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या मतलब मानते क्यों हैं लोग उनको। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। पहले तो ये भगवान हमारी आस्था है। जैसे कोई भी चीज़ है, अगर हम अपनी आस्था किसी के साथ जोड़ लेते हैं तो वो चीज़ अगर आस्ता आस्ता वो यकीन में बदलनी स्टार्ट हो जाती है, उस चीज़ का ध्यान भी आने लगता है और उसी को हम भगवान का रूप दे देते हैं। ये जो चली आ रही है परंपराएं, ये हमारे काफ़ी पुरानी धार्मिक संस्कार से जुड़ी हुई है। लेकिन जो हमारा सच्चा सुच्चा विचार है वो है एक ही परमात्मा, जिस पे हमने पूरा निर्भर होना है। सो बहुत अच्छे से आपने ब्रीफ डिस्कशन दिया, भगवान और नास्तिक के ऊपर आपने अभी विचार दिया, बहुत अच्छी बात है। तो जो अभी आपने बताया, नास्तिक कौन हो सकता है? नास्तिक दुनिया में वो है जिसको भगवान ने भेजा नहीं है, वो नास्तिक है। नास्तिक वो है जो भगवान को होने का प्रमाण मांगते हैं, वो नास्तिक है। भगवान नहीं है इस चीज़ के लाखों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, भगवान है इस चीज़ के करोड़ों एग्जाम्पल हैं। हमारी सांस जहाँ से आ रही है, आज तक किसी डॉक्टर को नहीं पता चला वो कहाँ से आती है, और जो वो जहाँ से आती है भगवान वहाँ बैठे हैं। अगर कोई इंसान पूछे कि भगवान कहाँ है, तो उनको पूछिए कि आपकी सांस कहाँ से आ रही है, भगवान वहीं से दे रहा है। जिस दिन वो भगवान ने रोक ली, उस दिन आपको दुनिया की और कोई खबर नहीं याद आएगी। तो भगवान तो हमारे अंदर हैं। रही बात नास्तिक की, नास्तिक वो है जिसको भगवान ने भेजा नहीं है। राक्षस बुद्धि हो सकती है, लेकिन भगवान है, इसके लाखों करोड़ों खरबों अरबों सबूत हमारे सामने खड़े हैं। अगर उसको देख के भी कोई बंदा कहता है कि मैं नास्तिक हूँ, तो इसका मतलब है कि उसको भगवान ने नहीं भेजा है। भगवान की असीम कृपा होती है कि उनके सत्संग मिलते हैं, उनका भजन मिलता है, अच्छी फैमिली मिलती है। तो ये साक्षात्कार है कि भगवान दुनिया में है। अगर भगवान नहीं होते, नास्तिक होता, तो आज पता नहीं दुनिया के किस कोने में, किस हालात में, किस कंडीशन में आप होते। तो हमेशा जो नास्तिक का क्वेश्चन आपने किया है, मेरा उनके लिए यही आंसर है कि नास्तिक दुनिया में कोई नहीं है, सब आस्तिक है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ भगवान में आस्था है तो आप आस्तिक होगे। नास्तिक और आस्तिक 2 तरीके हैं। आस्तिक आप चीज़ों को मान रहे हो, मतलब सृष्टि जैसे यूनिवर्सल चल रहा है, आप उसके साथ घूम रहे हो, तो आप आस्तिक हो। नास्तिक हो, सृष्टि घूम रही है, आप उसके साथ नहीं घूम रहे, आप भगवान को नहीं मान रहे। भगवान पूरी सृष्टि चलाने वाला है, आपको उस पर बिलीव करना चाहिए। नहीं बिलीव होता तो आपको सुबह शाम 5 मिनट ध्यान लगाकर सोचना चाहिए कि हमें भगवान ने इस धरती पे क्यों भेजा है। अगर इस चीज़ का आपने आंसर ढूंढ लिया तो समझो आपके अंदर भगवान विराजमान है। इसी के साथ ही इस क्वेश्चन को मैं विश्राम देता हूँ
और मैम से एक क्वेश्चन मेरा और है, 2 क्वेश्चन पूछने थे। उससे सबसे सर्वप्रथम मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं कि आप पूरे लाइफ लगाकर उन 5 चीज़ों को कंप्लीट करना चाहोगे? अगर आपको भगवान ने बोला कि ये 5 चीज़ें पूरी लाइफ में आपको चाहिए, अभी मेरे से मांग लो, तो वो भगवान आपके सामने साक्षात्कार प्रकट होकर बोलें कि बच्चा आप मेरे से 5 चीज़ें बर 5 आप मांग सकते हो, तो वो कौन से वर होंगे? उन चीज़ों का आप आंसर दीजिए। जी मैडम जी। अभी तो कोई भी है मन में ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं मांगू, भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। उसकी रजा में रहेंगे तो वो सभी मिलेगा जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं। बहुत अच्छा, बिग क्लैपिंग फ्रॉम योर मॉम। बहुत ही बखूबी से इन्होंने आंसर दिया है, क्योंकि इन्होंने भगवान से 5 चीज़ें नहीं मांगी, इन्होंने भगवान से 5000 चीज़ें इकट्ठी मांग ली हैं। क्योंकि मन में विचार इंसान के हमेशा चेंज होते रहते हैं। अगर इन्होंने 5 चीज़ें मांग ली तो वो तो इन्होंने भगवान के ऊपर अंकुश लगा दिया कि भगवान ने मेरे को सिर्फ 5 ही चीज़ें देनी है। बहुत बहुत इन्होंने होशियारी से इस चीज़ का आंसर दिया, मानना पड़ेगा इन चीज़ों को। और अभी मेरा लास्ट काउंटर क्वेश्चन है इनसे। जैसे ही अभी तक इन्होंने 3 क्वेश्चन का बड़ी बखूबी से आंसर दिया है, मैं आशा करूँगा कि ये वैसे ही उस चीज़ का आंसर दे देंगे। तो क्वेश्चन का और आंसर का दोनों का इनके पास्ट और फ्यूचर से रिलेशन है, तो बहुत इनको उस चीज़ के लिए सोच समझ के विचार करके आंसर देना होगा। लाइफ को लेकर आप क्या सोचती हैं कि लाइफ क्या है? लाइफ जीने की बहुत अच्छी कला है। अगर उसको अच्छी सोच के साथ जिया जाए तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है।